हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 25 से लेकर के 31 ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, the wheel, 5 of cups, the sun, 3 of wands, awakening, 7 of pentacles, the moon। ओके, 4 मेजर काना हो चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। सो 4 मेजर करना है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो आपको पहले साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, कैंसर, पाइसिस। ओके, लियो और स्कॉर्पियो अलग से बहुत स्पेशली दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है आप इनमें से किसी से डील कर रहे हो। ओके, सो पहला जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में वो है आपका पेज ऑफ कप्स। सो कोई अपने किए पर शर्मिंदा है। ओके, एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपको उन्होंने बहुत गलत आंका और नाउ अब उनको पछतावा हो रहा है इस चीज़ का कि उन्होंने ये क्या कर दिया। ओके, एंड नाउ वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको मैसेज शायद उनका ऑलरेडी आ चुका है लेकिन आपने शायद अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली आपको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं एंड वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ओके, एंड अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई है वो मल्टीपल लोगों की वजह से आई है और आपके जो पर्सन है हो सकता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं बट वो इन्हीं ऑप्शंस में जो है बेसिकली उलझे रहे और आपने जब इनसे जवाब मांगा, जब आपने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा रिगार्डिंग द रिलेशनशिप तो आपको कंफ्यूज नज़र आए हैं और आपने इसी वजह से बेसिकली इस पर्सन से दूरियां बनानी शुरू कर दी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। सो ये जो पर्सन है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस नहीं रखते, डेफिनेटली आपके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन वो किसी और को लेकर के भी कंफ्यूज हैं। उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो जिनको वो कंसिडर करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप से लेकिन जैसे ही आपसे दूरियां बढ़ी इनकी और फिर इनको आपकी याद आने लगी एंड नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके साथ जो टाइम बिताया उसको सोच सोच करके। ओके, सो 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से ये पर्सन अब आपकी अटेंशन चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएँ। ओके, सो आपके अटेंशन चाहते हैं, आपके आसपास मंडराते रहते हैं। मैं भी हो सकता है कि आपके वर्किंग टाइम में भी ये पर्सन अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करते हो आपको। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सैजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि एज में आपसे छोटे हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन फ्लर्टिशियस हों, मे भी हो सकता है मैच्योर हों। आपको ये चीज़ पता चलती हो कि ये पर्सन बेसिकली चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ ऐसी सीरियस चीज़ों को भी लाइटली ले लेते हैं। ओके,
सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द व्हील ऑफ फॉर्चून है। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं यही कहूँगा कि यूनिवर्स आपके साथ है और आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स बेसिकली आपके लिए चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं और आपके फेवर में जा रहा है सब कुछ। अब बेसिकली लक आपके फेवर में जाने वाला है। ओके, एंड आई सी दैट कि यहाँ पर अब भाग्य जो है चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली अब आपके फेवर में चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हों या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको सब चीज़ें पलटती हुई नज़र आएंगी। जो चीज़ आपको लग रहा था कि बिल्कुल नहीं बन रही है, सब कुछ ऐसे बिखर सा रहा है, तो वो सब चीज़ें अब साथ आती हुई दिखाई दे रही हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून से। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। आप ऑलरेडी काफ़ी नाराज़ हैं इस पर्सन को लेकर के और काफ़ी निराशावादी भी हो चुके हैं। निराशावादी मतलब ये कि अब आपको इस रिलेशनशिप से कोई उम्मीद नहीं है। बेसिकली आपको अब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये फेल्ड रिलेशनशिप है जिसमें आप ही ने एफ़र्ट दिखाए हैं और इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एफ़र्ट देखने को मिला नहीं। इवन दो आपने जो भी कोशिशें की हैं वो बिल्कुल पानी में मिल गई हैं। नाउ ये जो पर्सन है ये आपको थर्ड पार्टी भी बेसिकली कहीं ना कहीं शो कर रहा है। ओके, सो 5 ऑफ कप से बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप मायूस हैं। एक्चुअली आप अपने आप से नाराज़ हैं, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर पहले सेकंड कार्ड से। सॉरी, सो द सन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो बेसिकली जो भी अनक्लियरनेस थी इस रिलेशनशिप में, ये जो क्लैरिटी बेसिकली अगर आपको चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपको मिलने वाली है। जो भी चीज़ें छुपी हुई थी ना, जो भी फीलिंग्स में भी छुपी हुई हों या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा हो वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें वो आपको क्लियर होने वाली है। एंड मैं ही देख रहा हूँ एक हैप्पीनेस आपके लिए आ रही है। एंड द सन है और यहाँ पर मून भी है। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन तो डेफिनेटली है जो काफ़ी अलग है और लोगों से। ओके, द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको बेसिकली काफ़ी खुशी होने वाली है। अब इस हफ्ते से कुछ ऐसी चीज़ें घटेंगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि बेसिकली आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपकी लाइफ में अब कुछ ऐसा चेंज आने वाला है, एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ से अब आपको कभी पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आई सी दैट कि कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज आने वाला है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। मे भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी एक नई शुरुआत का। मुझे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मे बी करियर में एक नई शुरुआत हो या फिर हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस आप करने जा रहे हो, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से छोड़ करके कहीं और जाने वाले हों। ऐसा कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है द अवेकनिंग से। ओके, एंड ये पॉजिटिव चेंज है, इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक नई शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस बन सकती हैं, लेकिन स्टिल आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव बड़ा चेंज आने वाला है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ पेंटिकल से इस हफ्ते आपको जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी वो चीज़ें बहुत डिले होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों के लिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए थोड़ी पेशेंस को टेस्ट करने वाला है। और मैं ये कहूँगा कि पेशेंस रखिए अभी, क्योंकि आप अभी तक तो इतने टाइम से पेशेंस रखते ही आए हैं। थोड़ा सा टाइम और है, अभी और पेशेंस रखने की ज़रूरत है लव लाइफ में। ओके, एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर ये जो पर्सन है जो जिसको आप बेसिकली चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आकर क्लैरिटी दे और आगे चीज़ों को बढ़ाए, तो मैं ही देख रहा हूँ कि इस हफ्ते तो शायद ये नहीं आने वाले हैं। मे भी हो सकता है वो चाहते ज़रूर हैं कि आना, लेकिन उनकी अभी हिम्मत नहीं जुट रही है कि वो आपके पास आ सकें। सो अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप के जो पर्सन हैं बेसिकली वो ऑलरेडी आपको लेकर के अभी जो हैं वो बहुत डर में हैं कि कहीं ना कहीं
आप उन पे भड़क जाएंगे या चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं, वो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके मन में ये चीज़ें चल रही है कि ये पर्सन सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं कर लेता आपसे, राइट। सो बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है इस पूरे रिलेशनशिप में। द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी रह सकती है, और मैं ही देख रहा हूँ कि अभी भी कोल्ड में ही रहेगा आपका ये जो रिलेशनशिप है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आई सी दैट कि अब इस पर्सन को आपके लिए जो प्यार है वो रियलाइज़ होने लगा है, और दे विल स्टार्ट अफ्रेश, बट उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी यहाँ से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रियलाइजेशन, ओके, इस पर्सन को डेफिनेटली रियलाइज़ होने वाला है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं। एंड द पीस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस हफ्ते से जो है बेसिकली काफ़ी बेटर फील होने लगेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से बहुत टेंशन लिए हुए थे, एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ चीज़ें अब स्मूथ होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।